नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं क्लास 10th का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह करवाने जा रही हूँ और यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे बुक से लिया गया है। तो आप इसका टेस्ट लगाएं और आपको कितना स्कोर आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 60 है और यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आप लोगों को OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको गोला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो कह रहा है कि 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों को आप चिन्हित करें, लेकिन अभी आप 1 से लेके 60 प्रश्नों को देखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने ऑप्शन 4 दिया है यहाँ पर, जाति प्रथा, कार्य अकुशलता, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो अंबेडकर जी ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, अनुबंध और दूध और पानी। तो दूध पानी तो होगा नहीं, अनुबंध भी नहीं होगा। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 3 है, हु आर सुधराज किसी की रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की और मैक्स मुलर जी की, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी की। तो नहीं, हु आर सुधराज जो है सो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? उसमें और भी पात्र हैं, लेकिन 20 के दांत का जो प्रमुख पात्र है उसमें सेन साहब उनमें प्रमुख हैं। सेन साहब, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? जब झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो सच्चा भारत जो है वह गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन 4 है, भाषण, निबंध, कहानी और रेखा चित्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण, क्योंकि अंग्रेज युवा क्रांतिकारी जो आए थे तो उन्हीं को संबोधित करने के लिए यह भाषण कहा गया था। प्रश्न संख्या 8 है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, विद्वान, ज्ञानी, मूढ़ और भले लोग। तो विद्वान तो होगा नहीं, जो दूसरे के इशारों पर चलेंगे वो विद्वान नहीं होंगे, ज्ञानी भी नहीं होंगे, भले लोग तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले को मूढ़ कहते हैं, बकलोल। प्रश्न संख्या 9 है, मैक्स मुलर जी के पिता का नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है, विल्हेम मुलर, विल्हेलम मुलर, विल्हेलम मुलर और विदेन मुलर। तो 4 ऑप्शन में से उनके पिताजी का नाम था विल्हेलम मुलर। और भारत से हम क्या सीखें का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो कठ और केन जो है दूसरी भाषा में लिखा गया था, जिसका जर्मन भाषा में अनुवाद फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11 है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और देखना है कि इन ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है, वाष्प निकल रहा है, तो इसमें दंत स है, तो ये गलत है। और बी में है, वाष्प निकल रहा है यहाँ फिर,
तो यहाँ पर मूर्धन्य स, वा मूर्धन्य स पर संयुक्त है, और सी में है सिंह दहाड़ रहा है, तो सिंह नहीं होकर के यहाँ पर होगा सिंह दहाड़ रहा है, और डी में है संग्रहित किया गया है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका शुद्ध वाक्य है, वाष्प निकल रहा है, वाष्प इसी तरह लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। जब सर्वोत्तम का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा सर्व जोड़ उत्तम, और यह गुण संधि है। अगर आपने संधि का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो आपको पता होगा कि सर्व जोड़ उत्तम जो है वह गुण संधि होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम में कौन सी संधि है, तो आप लगाएंगे कि गुण संधि, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, अभी समय है। तो सर्व जोड़ उत्तम में सर्व जब हम बोलेंगे तो अ आएगा सर्व, और उत्तम में उ हर्ष उ, तो आपने याद करके किया होगा कि अ जोड़ उ मिल करके ओ बन जाता है। तो सर्व में अ हो गया, उत्तम में से उ हो गया, तो अ जोड़ उ मिलके सर्व जोड़ उत्तम सर्वोत्तम बन गया। प्रश्न संख्या 13 है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, गुस्सा होना, गुस्से में पानी पीना, क्रोधित होना और क्रोध दबाना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोध दबाना। प्रश्न संख्या 14 है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी और महात्मा गांधी। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है उसके रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 15 है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो एक पतंग अनंत में जो है वह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? तो मछली शीर्षक जो है लिखा गया वह है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 18 है, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, समय पर धोखा देना, बेइज्जत करना, चालबाजी करना और बेईमानी करना। तो अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होगा समय पर धोखा देना। प्रश्न संख्या 19 है, गुप्त का विलोम है दिखाना, पहचानना, छुपाना और प्रकट करना। तो विलोम पूछा जा रहा है, तो गुप्त का विलोम होगा प्रकट, ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पर अगर पूछा जाए कि गुप्त का समानार्थी शब्द क्या है, तो उसको आप जवाब देंगे कि गुप्त का समानार्थी होगा छुपाना। प्रश्न संख्या 20 है, पर्वत का पर्यायवाची है त्रिदश, पधावर, शैल और गिरवान। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होगा शैल, पर्वत को शैल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, लंबोदर कौन समास है? तो लंबोदर में आपको बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं। जैसे लंबोदर गणेश जी की ओर संकेत करते हैं कि लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश। प्रश्न संख्या 22 है, लड़का आया था कौन काल है? यहाँ पर टेंस की चर्चा की जा रही है, काल की चर्चा की जा रही है। तो 4 ऑप्शन है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और इनमें से कोई नहीं। तो जब वर्तमान काल रहेगा तो अंत में है रहेगा, और जब भूतकाल होगा तो था थे थी रहेगा। तो यहाँ पर लड़का आ रहा था तो भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है, आम का पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, वाजी, हाथ, सैधव और आम्र। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, आम का पर्यायवाची आम्र होगा। प्रश्न संख्या 24 है, धनहीन कौन समास है? 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। आपने समास पढ़ा होगा। तो धनहीन में तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे धनहीन का करेंगे तो धन से हीन, जिसके पास धन नहीं हो उसे ना धनहीन कहेंगे। तो धन से हीन, यहाँ से का लोप हो गया है और धनहीन हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 25 है, माता पिता कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो माता पिता जो है वह द्वंद्व समास है,
और जिसमें योजक चिन्ह हो माता और पिता, तो और का लोप हो गया है और बीच में योजक चिन्ह है, तो इस तरह का रहे तो आप द्वंद लगा देंगे। प्रश्न संख्या 26 है, अनुराग में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय की चर्चा की जा रही है, तो अनुराग में अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनु जो राग होता है अनुराग, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, गुरु नानक देव कौन थे? तो गुरु नानक देव जो थे तो सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 28 है, जप्पू जी किसकी रचना है? चार ऑप्शन है, कबीर, रहीम, गुरु नानक और घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। जप्पू जी जो है वह गुरु नानक देव, ऐसा कहा जाता है कि जप्पू जी गुरु नानक देव की प्रथम रचना है। प्रश्न संख्या 29 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी का ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 30 है, विरह लीला किसकी रचना है? रसखान की, कबीर की, प्रेमधन की और घनानंद की। तो विरह लीला जो है वह घनानंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 31 है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म माना जाता है कि घनानंद का जन्म एक्यूरेट नहीं है, पर माना जाता है कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी कविता जो है प्रेम घन सर्वस्व में से एक छोटा सा रूप जो है वो संकलित करके इसमें पूरा लिखा गया है, लेकिन स्वदेशी कविता में उसका एक छोटा सा अंश संकलित किया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा में अनुदित कहानी है। प्रश्न संख्या 34 है, अस्मिता का सही अर्थ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहचान, अस्तित्व, बी में मना करना, सी में बाहुबली और डी में कंजूस। तो चारों ऑप्शन को आप देखेंगे, तीन ऑप्शन तो होगा नहीं, मना करना भी नहीं होगा, कंजूस भी नहीं होगा, बाहुबली नहीं होगा, तो अस्मिता का सही अर्थ होगा पहचान या अस्तित्व। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? चार वाक्य दिए गए हैं यहाँ पे। ए में है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, बी में है मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, और सी में है मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, और डी में है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ चारों ऑप्शन को देखेंगे, आपका सही वाक्य जो है, शुद्ध वाक्य जो है वह है ए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि मैं आपका दर्शन चाहता हूँ ये तो शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि दर्शन देने वाले पे डिपेंड करता है कि वह दर्शन देगा या नहीं। मैं आपके दर्शन को आया हूं ये भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है, संज्ञा के कितने भेद हैं? बड़े आसान सा क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। प्रश्न संख्या 37 है, टॉल्स्टॉय कौन थे? चार ऑप्शन है, हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक, रूसी लेखक और फ्रेंच लेखक। तो टॉल्स्टॉय जी जो थे वह रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38 है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत एक पाठ है जिनके केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां, जो एक प्रमुख शहनाई वादक हैं। प्रश्न संख्या 39 है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? शहनाई, हारमोनियम, तबला और बीना। तो बता दें कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी जो है वह गुणाकर मुलेजी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? चार ऑप्शन है, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी और यतीन्द्र मिश्र। तो शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 42 है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर एक नौकर है जिसको लेखक के घर कौन लाया था? तो चार ऑप्शन है, लेखक की बहन नहीं लाई थी, लेखक का भाई भी नहीं लाया था, बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लेके आया था। प्रश्न संख्या 43 है,
सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है कर्णिका, दीपशिखा, एस रामानुजय और एस रंगराजन। तो अब चारों ऑप्शन को देखेंगे। सुजाता का वास्तविक नाम जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, एस रंगराजन। तो यह शॉर्ट फॉर्म है एस रंगराजन और फुल फॉर्म इसका होगा सुजाता रंगराजन। उनका पूरा नाम है सुजाता रंगराजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 44 है, सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो बिहार के कथाकार हैं नहीं, मद्रास के भी नहीं है, लखनऊ के भी नहीं है। सात कोरी होता जो है वह उड़ीसा के प्रमुख कथाकार हैं। प्रश्न संख्या 45 है, मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मैसूर में, मद्रास में, उड़ीसा में और बंगलोर में। तो मंगम्मा जो थी वह बंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। प्रश्न संख्या 46 है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज जो होते हैं अपनी जमीन जायदाद रुपया पैसा को अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाते हैं। तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वह लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 है, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। संसार का संधि विच्छेद है, कहे ना कि संधि का कंसेप्ट जो है क्लियर कर लीजिए। तो संसार का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समजोड़ सार संसार होता है। प्रश्न संख्या 49 है, इंद्र का पर्यायवाची। यहाँ पे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, अतुल, देवराज, महाकाय और मोददाता। तो मोददाता तो होगा नहीं। महाकाय जिसका विशाल शरीर हो उसे हम महाकाय कहते हैं। अतुल जिसकी तुलना न की जा सके। तो यहाँ इंद्र का पर्यायवाची होगा देवराज, देवताओं का राजा इंद्र। प्रश्न संख्या 50 है, वेदना में प्रत्यय है। यहाँ पर वेदना में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर विद धातु है और उसमें अना जुड़ करके वेदना बन गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51 है, मनुष्य कौन संज्ञा है? तो मनुष्य जो है जो पूरे जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य जो है वह जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रश्न संख्या 53 है, गुरु नानक देव जी की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? 4 ऑप्शन है, बाबर से, हुमायूं से, अकबर से और जहांगीर से। तो जब गुरु नानक देव यात्रा पर थे तो उनकी भेंट मुगल बादशाह बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54 है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मछली शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कहानी विद्या है, कहानी होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 55 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? 4 ऑप्शन है, स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए और मजबूरी से। तो जब आप नाखून क्यों बांटते हैं चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हम बार बार नाखून सुंदरता के लिए काटते हैं, क्योंकि वर्तुलाकार शेप में कलर करते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है पाठ जो है वह साहित्य की निबंध विद्या है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 57 है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो सेन साहब की बेटी सीमा से तो होगा नहीं, रजनी से भी नहीं होगा, आली से भी नहीं होगा। सेन साहब की बेटियों का नाम है यहाँ पे। तो उनका एक खोखा है बेटा, उसी से मोटर कार को खतरा था क्योंकि वो बहुत नटखट था। प्रश्न संख्या 58 है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, राजतंत्र, श्रम, सहयोग और लोकतंत्र। तो बेटा यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बी सबसे सही लग रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र होगा। प्रश्न संख्या 59 है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो
तो भारत की सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60 है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे सो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इंग्लैंड के नहीं थे, अमेरिका के भी नहीं थे, जापान के भी नहीं थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो इसी तरह हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के और जो बिहार बोर्ड ने आपको मॉडल टेस्ट जारी किया है उसको भी लेकर के मैं आपको इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव लगवाती रहूंगी। और आपने अभी जो टेस्ट लगाए हैं 60 प्रश्नों में से, उनमें से आपको कितना स्कोर आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।